क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। सोबान, कवि कहना क्या चाहता है यार? कवि कहना चाहता है कि सुबह को लेती है, शाम को लेती है। यार ये तो अजीत दादा पवार के डिप्टी सीएम पद का जो उनकी शपथ है उसके टाइप लग रहा है सोबान। और यहाँ पर देखिए, अगर महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद ये मीम वायरल है कि अजीत दादा पवार राज्य के परमानेंट डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम की अगर चर्चा हो गई हो तो जो चीफ मिनिस्टर बने हैं स्टेट के देवेंद्र फडणवीस, उनका एक शेर है पुराना, सुनिए, बहुत मजा आएगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। और जब वापस आऊंगा तो उद्धव के साथ साथ शिंदे की सीएम वाली कुर्सी भी बहा कर ले जाऊंगा। वैसे इस इलेक्शन के बाद शिंदे साहब को महाराष्ट्र का अग्निवीर भी बुलाया जा रहा है। यार सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसका ये है कि जो अग्निवीर है वो कम से कम 4 साल का होता है, और यहाँ तो मामला जो है वो 2.5 साल में ही सिमट गया। और शायद यही वजह है कि महज 2.5 साल बाद जब शिंदे साहब को कुर्सी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो उनकी जो हालत है वो कुछ ऐसी हो जा रही है। माँ बाबू जी को अंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी। यही होता है भाई साहब। मतलब चुनाव से पहले उनको कुछ ऐसे ख्वाब दिखाए गए थे। बट हुआ ये, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। और जब ख्वाबों से हकीकत की ओर लौटे तो हुआ ये। धरती तू हम गगन, सांसें हम तू पवन। मतलब ये जो साइकिल वाला भाई है, इसकी तरह लास्ट मोमेंट तक शिंदे उम्मीद लगाए रहे, लेकिन फिर हाथ छूट गया, साथ छूट गया। वैसे तो सब कुछ इस तस्वीर के सामने आने के बाद साफ हो गया था, और इस तस्वीर को देखकर शिंदे फैंस का दिल टूटा कि उनके एक फैन ने पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। उसने लिखा कि शिंदे ने अपनी पार्टी तोड़ी, अपनों को धोखा दिया, असम के रिजॉर्ट में पलटी मार एमएलएस के साथ टिके रहे, उद्धव की सरकार पलट दी, सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन जीत कराने के बाद भी कुर्सी से उतरना ही पड़ा। यार ये फैन अपसेट है, दुख जता रहा है कि सटार मार रहा है अपने नेता पे? वैसे जीतने वाली बात तो सही है, जिस महायुति के साथ ये थे उसे ऐसी प्रचंड बहुमत मिली कि विपक्ष साफ हो गया। और पता है इसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसके बाद शिंदे ने शिवराज सिंह चौहान को फोन किया ओके। और बोला कि मामा, आपकी जो ये लाडली बहन योजना है महाराष्ट्र में भी बहुत काम आई है। फिर मामा क्या बोले सोबन? तो इन लोगों की जब बात चल रही थी तो मामा बोले कि लाडली बहन योजना के जरिए आपको वोट तो मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन सीएम की कुर्सी जो होती है वो कब खिसक जाती है पता ही नहीं चलता। ओहो, यार लाडली बहन के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बात बटोगे तो कटोगे की हुई है यार इस बार। हाँ, और शिंदे बटे नहीं, लेकिन फिर भी उनके जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के जो चांसेस थे वो कट गए। यू मीन राइट? ओके। किसी भी शिंदे फैन की भावना आहत हो रही हो तो जानकारी ही बचाव है। जानकारी इस तरीके से बचाव है कि, और जानकारी ये है कि पीएम मोदी भी मीम्स और ह्यूमर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। सोबान, अगर आप शिंदे होते तो जो कुछ हुआ है उस पर क्या अर्ज करते? तो अर्ज किया है कि हमें तो गैरों ने लूटा, अपनों को तो हम पहले ही लूट चुके थे। जब चुनाव के नतीजे आए तो सीएम बनने के सपने टूट चुके थे। अरे मेरी घटिया शायरी के ग्रैमी वाले बियॉन्से, वैसे सपने टूटने की ये पहली तस्वीर जब सामने आई तो कहीं से आवाज आई कि प्रैंक हो गया आपके साथ। वैसे देखिए, शिंदे भले ही धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे, लेकिन संजय को पहले से ही सब कुछ पता था। ये किस संजय की बात हो रही है? संजय दत्त की नहीं, संजय राउत साहब की बात कर रहे हैं। वो शुरू से ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा।
उनके भविष्य की जो दृष्टि है वो केबीसी के 50-50 जैसी है। इसके पहले भी एक बार उनको भविष्य दिखाई दिया था। 2022 में जब शिंदे ने शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया, तब फ्यूचर बताते हुए संजय राउत ने कहा था कि मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। पहले उद्धव की कुर्सी गई, अब शिंदे की कुर्सी गई। क्या लगता है शिवसेना का हो गया क्रियाक्रम? यार, अपने हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन की जो छवि थी वो छोड़कर कहा जाता है कि शिवसेना लिबरल हुई। लेकिन ये कौन सा यस्सु वाला क्रियाक्रम जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है ये? देखिए, एक तरफ शिवसेना का ये हाल है और दूसरी तरफ फडणवीस समंदर बनकर लौट आए हैं। चुनाव से पहले और बाद के फडणवीस पर बना ये वाला मीम सबसे बेस्ट नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा? महाराष्ट्र एक तरफ और देवेंद्र वैसे यार, इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स थी उसकी वायरिंग की तार जो है उसका हाल ऐसी जो उलझी हुई तारें हैं, कुछ ऐसा हो गया था। हाँ, लेकिन उद्धव की परमानेंट विदाई देखिए, इसको देखकर आपको चीजें बहुत सुलझी हुई नजर आने लगेंगी। नाणावटी रे साजन तैयार था ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोती फिर से ऊपर साफो रे बांसे। तो शिवसेना और एनसीपी बट गए और दोनों को लेके मतलब कहा जा रहा है कि इनके वोट कट गए। वैसे कटे कहाँ हैं? कटी तो कांग्रेस है। शिवसेना और एनसीपी तो अभी भी सरकार में मौजूद है। इसी माहौल पर 4 लाइनें हो जाएं फिर से। ओके, ठीक है। तो अर्ज किया है, केक कटता है सब में बंटता है। वाह। केक कटता है सब में बंटता है। वाह। और किसी को केक ना मिले तो शिंदे जैसा मुंह लटकता है। अरे मेरी घटिया शायरी के बियॉन्ड से काफी जहर शायरी है आपकी। इज्जत से बात करिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन एक बात और है, एक आदिल लखनवी साहब हैं, बहुत अच्छी उनकी नज्म है दुम। उसमें उन्होंने ये सोच कर लिखा है कि इंसानों की अगर दुम होती तो क्या माहौल बनता। क्या बनता? काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताइए क्या बनता। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिखिए, इसमें आदिल लखनवी साहब कहते हैं कि पूरी उन्होंने नज्म लिखी हुई है दुम के ऊपर। तो ये तस्वीर देखिए, इसको दोबारा हम देख रहे हैं। इसमें इंसानों की अगर दुम होती तो उनकी 2 लाइनें समा बांध देती। इरशाद। तो गौर फरमाइएगा, आप भी गौर फरमाइएगा कि खुशी का जज्बा उभरता तो दुम उचक जाती। खुशी का जज्बा उभरता तो दुम उचक जाती, कोई उदास हो जाता तो दुम लटक जाती। काफी दुमदार शेर है मेरे भाई। बिल्कुल, आदिल लखनवी साहब के क्या कहने। आपको क्या लगता है कि अगर आपके दुम होती तो क्या कुछ हो रहा होता आपकी जिंदगी में? जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसके पहले कि आपकी दुम पर कोई पैर रख दे, दुम दबाकर यहाँ से निकल लेते हैं। बिल्कुल, मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे थे द साबुन शो।